आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़े से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए पार्ट बी लेसन नंबर 12 ग्रामर पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो है वो ग्रामर पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्विज़ आपके कंप्लीट हैं और टीपीआई को हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। जी कौन करवाएगा आज? अब तो आपको कराना चाहिए जी। सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए, ज़बरदस्त। तो ये जो स्लाइड है ये आपको शुरू से दिखाई जा रही है। इसके अंदर इसम जो है वो क्या है आपको अब बड़े अच्छे तरीके से पता चल चुका है। प्रैक्टिस भी आप साथ साथ करते हैं। नाम या सिफ्त और निशानियों में अलिफ नाम, तनवीन, वाव नून, या नून, और आज भी आपने देखा जैसे नफासात था तो वही अलिफ ता लगी हुई थी। और इसी तरह हर्फ जो हैं वो इन दोनों को मिलाने वाले जो इन दोनों में से ना हों, और फ़ेल जो हैं वो जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले और ज़माना उसमें पाया जाए। तो जैसे फ़ेल माजी भी किया था, तो इसी तरह आप फ़ेल मुज़ारे जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो जो इसमों के साथ भी हमने इनको मिलाया था, इन ज़मायर को, ज़मायर मुतसिला जो अटैच प्रोनाउंस हैं, और हरूफ के साथ भी हम मिला चुके हैं। तो ये टेबल कौन करवाएगा? रब्बुहू वाला जी। ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक है जी। तो ये ज़रूर याद रखना है कि अगर ये बे पे पेश है ना तो पूरे टेबल में पेश ही रहेगी, ठीक है। और अगर ज़बर है तो सब पे ज़बर रहेगी, ठीक है, क्योंकि ज़बर और पेश से भी फ़र्क आ जाता है थोड़ा सा। अन का टेबल जमल साहब आप करा दें। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो फ़ेल यानी वर्ब इंग्लिश में ज़्यादातर आपने हमें बताया आपको कि 3 हरूफ से मिलके ही बनते हैं, और 3 से ज़्यादा भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर यही हैं जो 3 से मिलके बन रहे हैं। जैसे आज भी आपने देखा हसदा, वाक़बा भी देखा, वो भी इसी तरह है, 3 हरूफ से मिलके बना हुआ। तो फ़ेल माजी हम कर लिया, हमने कंप्लीट हो गया मिड से पहले जो हो गया, पुराना बात थी। और आज यहाँ से हम मुदारे शुरू करेंगे। मुदारे में आपने देखा शुरू में हमने आउज़ू पढ़ा था, आज भी हमने देखा कुल आउज़ू बि रब्बिल फलक। आउज़ू का मतलब क्या है? मैं पनाह में आता हूँ, अभी की बात है। और इसका एक और तर्जमा होता है कि मैं पनाह में आऊँगा, यानी अभी की बात या फ्यूचर की बात। ये दोनों बातें मुदारे में होंगी, यानी तर्जमा चेंज हो जाएगा। तर्जमा ऐसे चेंज हो जाएगा कि अभी की बात हो रही होगी या बाद की बात हो रही होगी, कि बाद में हो जाएगा। और फ़ेल अम्र जो है वो शुरू होगा जब मुज़ारे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फ़ेल अम्र कहते हैं जी जिसमें हुक्म देना हो, गुजारिश करना हो, या किसी काम से मना करना हो, ठीक है, तो उसको कहा जाता है। ये इनको ज़रा बुला लीजिए अंदर। फ़ेल माजी जो हो गया जी, आप ज़रा टेबल करवा दें ये वाला। ज़बरदस्त। ये मुदारे की क्लास इंशाल्लाह अभी आपको सुबहान करवाएंगे, तो मैं तो अभी रिवीजन आपको थोड़ी सी करवा के फिर इनको हैंड ओवर करता हूँ जी। हल फ़अला, ज़बरदस्त। हल फ़अलू, अच्छा। हल फ़अलता अब किधर होगा? ज़बरदस्त। हल फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, ज़बरदस्त, ठीक है जी। तो एक होता है खैरुन और एक होता है खैरन जी। ये वही है ज़ैदुन और ज़ैदन वाला। तो ज़ैदुन ठीक है वो खुद करने वाला हो जाता है। जैसे अभी आपने देखा समी अल्लाहू, तो हे पे पेश थी तो अल्लाह ने सुन लिया, और अगर ज़बर होती तो अल्लाह को सुन लिया, जो कि नहीं ठीक तर्जमा। तो इस तरह तर्जमा चेंज हो जाता है अगर हम ज़ेर और ज़बर का फ़र्क डाल दें, ठीक है। इसी तरह खैरुन और खैरन, ठीक है। खैरन मीन्स भलाई, अच्छाई, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे आएगा फ़ाला, क्योंकि फ़ाल का मतलब होता है करना। तो करना मतलब अच्छा काम करना या कोई बेहतर काम करना। तो हल फ़अला खैरन, फ़अला तो वही है। हल फ़अला खैरन, क्या उसने किया कोई अच्छा काम? तो इसका जवाब वही आ जाएगा नाम। और अगर नहीं करना हो फिर माँ आ जाएगा, ठीक है। माँ मीन्स नहीं, तो माजी के अंदर नहीं माँ के लिए आ जाता है। तो इसी तरह फ़अलू, तो फ़अलू ही रहेगा, ठीक है। और फ़अलता, फ़अलतू हो जाएगा, और फ़अलतुम, फ़अलना हो जाएगा। चलें मुझे इसका मतलब बताएं। नाम फ़अलना खैरन,
हाँ हमने किया अच्छा काम, हमने किया अच्छा काम, पुरानी बात। तो जालू लिल्लाही, जालू इशारा किधर, जालू, ठीक है, उन सब ने बनाया, लिल्लाही अल्लाह के लिए, ठीक है। तो वो बनाता है, वो सब बनाते हैं, उन सब ने बनाया। इसी तरह माजा, जी माजा अभी हमने नहीं पढ़ा, तो खलकू का इशारा बताएं, खलकू, खलका खलकू, आगे ज़बरदस्त। तो वा ज़करुल्लाह कितने टुकड़े, तीन है, ज़बरदस्त। तो वा ज़करू, ज़करू तो ये है ना, ठीक है, उन सब ने जिक्र किया और उन सब ने जिक्र किया अल्लाह का, ठीक है जी। तो बी आ गया। तो ग्रामर में आज के लेसन में फ़ेल मुदारे यानी यफ़अलू, यफ़तहू, यजअलू जो है वो भी हम करेंगे। और आज हम फ़ेल मुदारे हम स्टार्ट कर रहे हैं और बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। फ़आला ये देखें मदम हो गया, ये मदम क्यों हो गया, क्योंकि हमने कर लिया है, लेकिन इस मदम इस गायब नहीं हुआ, मदम हुआ है गायब नहीं हुआ। इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसको भूल नहीं जाना, इसको अब साथ चलाना है। तो ग्रामर का टेबल अब हमारा नया नहीं शुरू हुआ, बेसिकली अटैच हुआ है, टेबल हमारा पीछे से ही शुरू होगा, ठीक है, यहाँ से शुरू होगा। जब भी आपने अब टेबल करना है तो आपने यहाँ से शुरू होना है, फ़आला से, फ़आला फ़आलू फ़आलता फ़आलतू फ़आलतुम फ़आलना फ़आलत, और इसके बाद आगे जो मुज़ारे काम सीखेंगे फिर शुरू करना है, ये नहीं कि पिछला छोड़ दें और अगले की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। तो ये बड़ा ईजी है। यफ़अलू, यफ़अलू, यफ़अलूना, देखें पहले हम इशारे करते थे नीचे, किधर करते थे, फ़आला फ़आलू, अब थोड़े से ऊपर ले जाने, लेवल ऊपर चला गया ना, अब अगले लेवल पे आ गए। तो फ़आला से नीचे और ऊपर यफ़अलू, यफ़अलू, यफ़अलूना, यफ़अलू, यफ़अलूना, करें मेरे साथ ज़रा, यफ़अलू, यफ़अलूना, यफ़अलू, यफ़अलूना। मतलब क्या होगा, पहले इधर क्या था, फ़आला, उसने किया और उन सब ने किया, अब क्या होगा, वो करता है और वो सब करते हैं, यानी अब की बात हो रही है। और अगर आगे की फ्यूचर की बात हो तो वो करेगा और वो सब करेंगे, दोनों मतलब हो सकते हैं, वो करेगा वो सब करेंगे, तो दोनों मतलब हो सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे एक ही। और ये कंटेक्स्ट हमें बताएगा कि कहाँ पे गा लगना है और कहाँ पे अभी की बात हो रही है। जब आयत के साथ जुड़ेगी ना बात, तो पता चल जाएगा कि अब की बात हो रही है या आगे की बात हो रही है। तो अभी हम सिर्फ लिखने आसानी के लिए एक ही लिखेंगे, लेकिन आपने ज़हन में रखना है कि ये गा में भी आएगा दोनों। तो यफ़अलू, यफ़अलूना, और सामने के लिए तफ़अलू, ये भी ऊपर चला जाएगा, पहले नीचे था ना यहाँ पे फ़अलता, अब ये ऊपर चला गया, तफ़अलू, और ये अपने माथे पे आ जाएगा, अफ़अलू, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, नफ़अलू 4 उंगलियों से, ये उसी तरह इशारा वही है, जैसे इधर 1 उंगली 4 उंगली थी, इधर सामने अपनी तरफ, इधर भी 4 उंगली अपनी तरफ, इसी तरह अब इधर 1 उंगली है सब के लिए 4, और सामने की बात के लिए 1 और अपनी तरफ 1, और सामने सब के लिए 4 और अपने सब के लिए 4 उंगलियां माथे पे, ठीक है। तो यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, जी, यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, जी, यफ़अलू। ये हिया आवाज़ आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है आवाज़। तो हिया तो मैंने पढ़ाया ही कहीं नहीं है, मैं तो दायां हाथ इस्तेमाल कर रहा हूँ जी। यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, जी, सामने लिखा हुआ है यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू। ज़बरदस्त। तो अब कौन करवाएगा इसको, बड़ा इजी है जी, कोशिश करें। तफ़अलूना नहीं, अफ़अलू, ज़बरदस्त। और इसको बहुत ऊपर भी नहीं ले जाना, वेरी इजी, बस ये माथे तक रखें, ठीक है। यानी पहला आप देखें ना नीचे है, और ये बस अपने चेहरे तक के बराबर आ जाए, बहुत ऊपर भी नहीं जाना, ठीक है। तो
और ये चीज़ बड़ी इजी साथ में लिखी हुई है, जैसे ये समझाने के लिए वही बताने लगूँ। जैसे यासर है तो यासर की जमा यासिरून, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखी है, ये है नहीं है साथ आपको, यानी इसको पढ़ना नहीं है। इसी तरह ये तौफीक है, तौफीक एक सिंगल बंदा है, ठीक है, सामने जिसकी बात हो रही है, सामने फ़र्ज़ करें तौफीक बैठा है और अपने लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, आना, ठीक है, समझाने के लिए। और इधर है तौफीक, सामने बहुत सारे तौफीक बैठे हैं तो तौफीकून हो गया जमा, लेकिन अपने लिए नीचे वाव नून नहीं आया, ये ज़रा ध्यान रखें। ये देखें काटा भी हुआ है, नफ़अलून नहीं इसको पढ़ना, नफ़अलू पढ़ना है, लाम पे पेश है, ठीक है, नफ़अलून नहीं पढ़ना। जैसे ये यहाँ आई है ना यफ़अलून, वाव नून लग गया जमा के लिए, और इधर तफ़अलून हो गया, तो इधर बंदा बना लेता है, कई लोग पढ़ते हैं नफ़अलून, तो नफ़अलून नहीं है, ये नफ़अलू है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे भी वो सारा टेबल चल रहा है ना, हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु, ठीक है। तो ये वैसे ही समझाने के लिए लिखा है, इससे अगर कन्फ्यूजन हो रही तो इसको इग्नोर करें। और ये मदारे वाले अल्फाज भी कुरान मजीद के अंदर 8500 बार, तकरीबन 9000 बार ही आए हुए हैं। तो माजी के कितनी बार आए थे, वो भी 9000 बार आए थे, और मज़ारे के वो भी तकरीबन 9000 बार। यानी कुरान मजीद की हर लाइन में एक माजी और एक मज़ारे का पैटर्न होता है तकरीबन, यानी माजी में से भी कोई ना कोई लफ्ज़ होता है और मज़ारे में से भी होता है। जैसे अभी आपने देखा मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, तो हसदा क्या था, माजी था ना, और वाक़बा अगली में आ गया, वो भी ऐसे ही था, ठीक है। तो ये सारे इस तरीके से चलते हैं। जो चलें, या फालू वो करता है, ठीक है, या फालूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं, ठीक है। तो आप पीछे ये पढ़ चुके हैं नस्ताइन, उसमें नून आया था ना, ठीक है। तो वो जब ये नून लग जाता है तो ये मुज़ारे में यानी जमा के लिए आ जाता है। तो ये थोड़ा सा और आगे चलेंगे मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। तो सेम उसी तरीके से हाल या फालू, अब इसका इशारा ऊपर है, क्या वो करता है, जवाब वही नाम या फालू, ठीक है। इसी तरह हाल या फालूना, नाम या फालूना, ठीक हो गया। और इसी तरह आमने सामने, हाल तफ़अलू क्या आप करते हैं, नाम अफ़अलू हाँ जी मैं करता हूँ। इसी तरह नाम तफ़अलूना आप सब करते हैं 4 उंगलियों से। तो इसी तरह नाम नफ़अलू, जमा के लिए नफ़अलू, ठीक है, जमा के लिए नून और सिंगल के लिए अलिफ, ठीक है, अलिफ हमज़ा और हमज़ा पे ज़बर है, ये भी याद रखना। और ये इंपॉर्टेंट देखें, फ़अला फ़अलू ये हमने किया माजी में, इसमें हमने प्लेन की एग्जांपल ली थी कि जब वो टेक ऑफ कर जाए तो हम उसकी टेल नज़र आ रही होती है। तो इसमें आपने देखा कि इसके बैक साइड पे चेंजेस आ रही थी, फ़अला फ़अलू, फ़अलता फ़अलतू, और इसमें मोस्टली जो चेंजेस हैं वो फ्रंट साइड में हैं, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट की बात है। इसमें जहाज़ की एग्जांपल ही आपने रखनी है कि उसमें वो दूर जा रहा था, इसमें आपकी तरफ आ रहा है, लैंडिंग पोजीशन में है। जब आपकी तरफ आ रहा है तो उसको हमें फ्रंट पोजीशन ही नज़र आ रही होती है अगर आप उस तरफ खड़े हों। तो ये उधर देखें, वो जहाज़ नीचे एक बना हुआ है, वो टेक ऑफ कर रहा है, और इधर वो एक तरफ लैंडिंग कर रहा है। तो ये समझने के लिए, और ये दोनों अल्फाज मिल के कुरान मजीद में 18,000 बार आए हैं, यानी माजी के 9,000 बार और मज़ारे भी 9,000 बार, तो 9 और 2 18,000 हो गए, यानी हर लाइन में 2 अल्फाज। तो फ़ेल माजी वो काम है जिसमें काम क्या होता है, एक से ज़्यादा जवाब है, हाँ, हो रहा है या किया जाएगा, ठीक है जी, दोनों। हल तफ़अलू इशारा बताएं, हल तफ़अलू का, या फालू मेरे सा करें, या फालू या फालूना, तफ़अलू ये है, ठीक है। तो तफ़अलू का जवाब अफ़अलू, और आगे तफ़अलूना, तो फिर क्या होगा, नफ़अलू। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा। पहला वाला भी हो गया ना, तो ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। इतनी दफ़ा करना है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तफ़अलू की जगह पे अफ़अलू आ गए। इस तरह मन फ़अला हाज़ा, आप मुझे बताएं मन का मतलब कौन, फ़अला माजी है मज़ारे है, माजी है, फ़अला का इशारा ऊपर होगा नीचे होगा, नीचे है फ़अला का इशारा। ये अब इशारे ध्यान रखना है, अभी ऊपर करना है नीचे करना। मन फ़अला कौन, किसने किया, हाज़ा ये किसने किया, ठीक हो गया। तो इसी तरह फ़अला से हम इस टेबल के अंदर पहला जो ग्रुप था उसमें 3 थे ना, फ़अला, फ़तहा, जाअला। तो इन तीनों का फ़अला से यफ़अलू, यानी ये फ़अला है तो फ़अला से यफ़अलू, तो जाअला से
याजालू, और इसी तरीके से फातहा से यफ्ताहू। ये 3 हम बना रहे हैं। देखें, फ़ाला से जाला, और इस तरीके से यहाँ पे बस चेंजिंग आएगी। फ़ाला हमने बना लिया, बाकी जाला में उसी तरह जीम आ जाएगा यहाँ पे। तो उसी तरीके से जाला का मतलब क्या था? जाला उसने बनाया, बनाया नहीं, जाला उसने बनाया, इशारा है, ठीक है, उसने बनाया। तो जब याजालू हो जाएगा क्या मतलब हो जाएगा? वो बनाता है या वो बनाएगा। तो याजालूना वो सब बनाते हैं, ताजालू आप बनाते हैं, आजालू मैं बनाता हूँ, ताजालूना आप सब बनाते हैं, नाजालू हम बनाते हैं। ठीक हो गया? तो ये या बनाएंगे दोनों मतलब आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका टेबल आ गया। तो अब इस टेबल को हमने यहाँ से करना है। जाअला, जाअलू, जाअलता, जाअलतू, जाअलतुम, जाअलना, जाअलत, याजालू, याजालूना, ताजालू, आजालू, ताजालूना, नाजालू। और यहाँ पे भी आ जाता है, वो थोड़ा सा आगे चल के आपको बताएंगे। हाल याजालू क्या मतलब? ये मतलब बताएं। हाल याजालू क्या वो बनाता है या बनाएगा? तो क्या जवाब होना चाहिए? हाँ जी वो बनाएगा। ठीक हो गया। हाल याजालूना क्या मतलब? क्या वो सब बनाते हैं? तो क्या जवाब होना चाहिए? हाँ जी वो सब बनाते हैं। तो नाम याजालूना। इसी तरह आगे हाल ताजालू क्या मतलब? क्या आप बनाते हो? क्या जवाब होगा? हाँ जी मैं बनाता हूँ। तो नाम आजालू, अलिफ लग गया। इसी तरह हाल ताजालूना, नाम नाजालू, नाजालू। ठीक है, उधर नाफ्ता उठाना तो इधर नाजालू आ जाएगा, उसी सेम पैटर्न के ऊपर। तो इसको भी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, ओके हो जाएगा। वयजअलूना लिल्लाही कितने टुकड़े हैं जी? और कोई बताए? 3 है 4 हैं? 4 हैं जी, 5 हैं। 5वां कौन सा है? वो तो इकट्ठा ही है ना, एक ही लफ्ज है ना, जमा को तोड़ेंगे तो नहीं ना जी। 4 है ना, लिल्लाही 2, याजालूना तो एक ही है, और वाओ 4 पूरे हो गए। वाह याजालूना का इशारा बताएं। याजालू, याजालूना ये। ठीक है, तो वो सब बनाते हैं, और वो सब बनाते हैं लिल्लाही, अल्लाह के लिए, या बनाएंगे, दोनों वर्ड्स आ सकते हैं। इसी तरह नाजालू का मतलब याजालू, याजालूना, ताजालू, आजालू, ताजालूना, नाजालू। तो ये नाजालू हम सब बनाएंगे या बनाते हैं, दोनों मतलब आ गए। हाल या ताजालूना, ताजालूना सामने है तो इसका जवाब क्या होगा? नाजालू, ताजालूना का नाजालू। अब यहाँ पे ला आएगा, वो जो आप पूछ रहे थे ना, मैं ला नहीं के लिए, तो माजी में हमने नहीं के लिए क्या लगाया था? माँ। और जब भी मुजारे होगा तो नहीं के लिए क्या लगेगा? ला। अब हम पढ़ते भी हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह में प्रेजेंट और फ्यूचर की बात है ना, पुरानी बात तो नहीं ना है, तो वो भी इसी तरह मुजारे है, तो इसीलिए वहाँ ला लगता है कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है। था की बात नहीं हो रही, अभी की बात हो रही है, और फ्यूचर की भी, कि ना है और ना होगा। पुरानी तो कन्फर्म है, ज़ाहिर है ही नहीं। तो हल जाल तुम, चलें टेस्ट, इशारा बताएं। जाल तुम माजी या मुजारे है? माजी, तो इसका इशारा नीचे आएगा, तो जवाब क्या आएगा? जालना। ठीक है, और अगर ये होता यहाँ पे जाल तुम की जगह पे ऊपर चला जाए तो क्या बन जाएगा? ताजालूना, ताजालूना, तो जवाब क्या हो जाएगा? नाजालू। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। तो इसी तरह ये फातहा का टेबल है, ये आपका होमवर्क है। तो फातहा से बनेगा याफ्ताहू, फ़ाला से क्या बना था? याफ़अलू, जाअला से क्या बना है? याजअलू। तो फातहा का टेबल भी उसी तरह, फातहा, फताहू, फतहता, फतहतू, फतहतुम, फतहना, फतहत। यफ्ताहू, यफ्ताहूना, तफ्ताहू, अफ्ताहू, तफ्ताहूना, नफ्ताहू। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं, यहाँ पे शुरू में लग सकता है हुआ, होम वगैरह? बताया था ना माजी में आपको, लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? हुआ फतह, हुम फतहू,
आगे अंता फताहता, आगे अंता के बाद आना फताहतु, आगे अंतुम फताहतुम और नाहनु फताहना। ठीक है, तो इसके अंदर मीनिंग तो पहले ही आ जाता है, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार अगर लिखना पड़े तो लिखा भी जा सकता है, लेकिन मीनिंग वही रहेगा, मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि हुआ का मतलब होता है वो, और फ़ाला का मतलब क्या था, उसने किया। तो उसने की जगह पे हुआ लग गया हुआ ऑलरेडी, और जब इंसिस्ट करना हो ना अरबी में किसी चीज़ को, तो फिर वो दो दफ़ा लिखा आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर उसके साथ लग सकता है तो मुज़ारे के साथ भी लग सकता है। तो मुज़ारे में भी यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ पे, ये यहाँ पे उसी तरह चल रहा है, हुआ यफ्ताहु, और इधर क्या आएगा, हुम यफ्ताहूना, और इधर अंता तफ्ताहु, आना आफ्ताहु, और इधर अंतुम, और इधर नाहनु, और आगे मुअन्नस में हिया हो जाएगा, हुआ हो जाएगा, हिया हो जाएगा। और यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जैसे ये तफ्ताहु है सामने वाला, तफ्ताहु मुअन्नस के लिए यही यूज़ होता है बाएं हाथ के साथ। आप दोनों जो सेम हैं तो फिर फ़र्क कैसे होगा, यहाँ पे हिया हो जाएगा, हिया हम यहाँ बोलेंगे हिया तफ्ताहु, ताकि पता चले कि ये तफ्ताहु कौन से वाला है, इधर वाला है या इधर वाला है, क्योंकि दोनों सेम है। तफ्ताहु इधर भी आ रहा है ना, आप करते हो, और सॉरी आप खोलते हो या आप खोलोगे, तो और इधर होता है वो खोलेगी या खोलती है, तो दोनों सेम है। ये जो सामने वाला, ये बस आपने याद रखना है, और इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, हुआ याफ्ताहु, पढ़ें हुआ याफ्ताहु, और इधर हिया तफ्ताहु, हुआ याफ्ताहु हिया तफ्ताहु, हुआ याफ्ताहु हिया तफ्ताहु। और अगर फ़ाला हो तो इधर हुआ यफ़अलु, और इधर हिया तफ़अलु, हुआ यफ़अलु हिया तफ़अलु। इशारे करें, रट्टा ना मारें, मेरा सुन रहे हैं आवाज़, TPI क्या है, सुनिए सुनिए और कीजिए जी। हुआ यफ्ताहु हिया तफ्ताहु, हुआ यफ्ताहु हिया तफ्ताहु, हुआ यफ्ताहु हिया तफ्ताहु, एक उंगली से है, हुआ यफ्ताहु हिया तफ्ताहु, हिया मुअन्नस के लिए है ना बायां हाथ, ठीक है, और हिया तफ्ताहु। और इसको यूं भी पढ़ सकते हैं, आगे के लिए होगा तो क्या होगा, अंता आ जाएगा ना सामने, अंता तफ्ताहु हिया तफ्ताहु, अंता तफ्ताहु हिया तफ्ताहु। ये आपको फ़र्क बता रहा है कि ये मुज़क्कर का है और ये मुअन्नस का है। अंता हमने मुज़क्कर के लिए किया ना, और हुआ भी हमने इधर मुज़क्कर के लिए किया हुआ है, और ये इधर हिया हमने पढ़ा हुआ है। तो इन्हीं चीज़ों को हम रिलेट इसलिए अब कर रहे हैं, पहले तो हमने नहीं किया। पहले हमने क्या पढ़ा था, इधर क्या पढ़ा था, सॉरी नीचे फ़अलता या फ़ताहता, ये पढ़ा था ना, और इधर क्या था, फ़ताहत। तो ये क्योंकि अल्फाज ही मुख्तलिफ थे तो हमें हुआ और अंता और हिया लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब क्योंकि दोनों सेम हो गए हैं, तो दोनों सेम का हमें कैसे पता चलेगा कि अभी ये मुज़क्कर वाला है और ये मुअन्नस वाला है। तो उस मुज़क्कर और मुअन्नस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसके साथ हम यूज़ करेंगे अंता, और मुअन्नस के लिए हम यूज़ करेंगे हिया, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्लियर होगी। और यहाँ पे अगर ये फ़ाला का टेबल हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तफ़अलु, और जाअला का टेबल क्या हो जाएगा, ताजअलु। ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। चलें एक टेबल मेरे साथ रिवाइज कर लें, फ़ाला का टेबल करते हैं, आगे आएगा मेरे ख्याल है, तो इसको पहले इसी को कर लें देख के। फ़ातहा का याफ्ताहु याफ्ताहूना, तफ्ताहु आफ्ताहु, तफ्ताहूना नफ्ताहु, हिया तफ्ताहु। अब हिया बोलना है, हिया तफ्ताहु, और ये भी तफ्ताहु था ना, समझ आ गई बात। और अगर इधर बोलना भी पड़े तो इधर अंता आता है इसके साथ, ठीक है। चलें यफ़अलु यफ़अलूना, अब फ़ाला का टेबल कर लेना, यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु, तफ़अलूना नफ़अलु, हिया तफ़अलु, ठीक हो गया। इसी तरीके से जाअला का, जाअला से ऊपर याजअलु, याजअलु याजअलूना, ताजअलु अजअलु, ताजअलूना नजअलु, हिया ताजअलु, ठीक हो गया। और अगर इस तरह आपको इकट्ठा ना भी याद रहे तो आप यूं भी पढ़ सकते हैं, हुआ यजअलु हिया ताजअलु, हुआ यजअलु हिया ताजअलु। और इसी तरह फ़ाला के लिए हुआ यफ़अलु हिया तफ़अलु, और इसी तरह फ़ातहा के लिए हुआ यफ्ताहु हिया तफ्ताहु, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। तो ये थे हमारे तीन।
नहीं, मुअन्नस मुज़क्कर के लिए तो यहाँ पे आया ना सामने, मुज़क्कर के लिए। मुअन्नस इधर है, नहीं है दूसरे, लेकिन हाँ नहीं नहीं, इशारा इधर है, इसका मुअन्नस इधर इशारा है, सामने नहीं है। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है कोर्स में, कहीं पढ़ा है हमने सामने मुअन्नस का इशारा यहाँ पे? नहीं नहीं, ये लफ्ज़ी फ़र्क है। मुअन्नस में इधर है, मुअन्नस में हमने अभी तक कोई इशारा पढ़ा है लेफ्ट हैंड से जो सामने आया हो? बताएं। पहला टेबल हमने किया हुआ, हुम, आंता, आना, अंतुम, नाहनु, और मुअन्नस का इशारा किधर किया? इधर किया। सामने किया कोई इशारा? नहीं। अच्छा चलें अगला टेबल, हु का टेबल, हु, हुम, का, जी, कुम, ना, और इधर किया हा। सामने तो कुछ भी नहीं किया। पूरे कोर्स में है ही कोई ऐसा इशारा नहीं जो हमने यहाँ मुअन्नस के लिए किया। इसी तरह माजी में फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, और आगे फ़अलत, वो भी इधर है, सामने तो हमने कुछ किया ही नहीं। इसी तरीके से मुदारे में याफ़अलू, याफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, हिया तफ़अलू। अब मुझे बताएं हिया किधर है? इधर है कि इधर है? जब हिया ही इधर है तब हिया को तो धक्के से इधर नहीं ला सकते हम, या दोनों को तोड़ दें, हिया तोड़ देते हैं और वो तफ़अलू भी तोड़ देते हैं, फिर तो हो सकता है। हिया का इशारा इसीलिए बोल रहे हैं साथ कि हिया भी इधर है और तफ़अलू भी इधर है, और ये कोइंसिडेंस है कि ये दोनों वर्ड मुअन्नस के लिए इधर आ जाता है और मुज़क्कर के लिए इधर आ जाता है। और मुज़क्कर के लिए हम यहाँ पे अंता लगा देते हैं ताकि हमें पता चले भी ये मुज़क्कर वाला है, और इधर हम हिया लगा देते हैं ताकि हम पता चले कि ये मुअन्नस वाला है। वर्ड्स दोनों सेम है, ठीक। हाँ जी, हाथ पहले नीचे था ना, अब थोड़ा सा हम अपने चेहरे के बराबर ले आएंगे, ठीक है। तो इसलिए इशारे सही तरीके से, ये इशारे से ही हमें पता चल जाना चाहिए। अगर मैं यूँ कर रहा हूँ फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, तो ये सारे गलत हैं क्योंकि ये तो मुज़ारे के इशारे हैं, माजी के नीचे हैं। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, ठीक है। आगे चलते हैं। हम खोलते हैं, जी हम खोलते हैं, इशारा किधर होगा? पहले तो उर्दू में ही इशारा बताएं। हम खोलते हैं 4 उंगलियों से, 1 से 4 से, तो इसको खोलने का क्या होता है? फातहा। तो फातहा से यफ्तहु, यफ्तहूना, तफ्तहु, अफ्तहु, तफ्तहूना, नफ्तहु, ये वाला है, ठीक हो गया। तो नफ्तहु हो जाएगा। इसी तरह आपने इसको टेबल को शुरू से करना है। हल तफ्तहु, तो तफ्तहु इधर है, जवाब क्या हो जाएगा? अफ्तहु, ठीक है। नाम लगा लें, नहीं के लिए ला लग जाएगा। तो नुक्ता तालीम बड़ा ज़बरदस्त है। 5वां होमवर्क तो वो हमारे वही TPI का पहला पार्ट है, कान वाला, कि कान की नेमत बड़ी ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला ने समात का बड़ी बार जिक्र किया। अल्लाह ने जब भी इंसान की तख्लीक का जिक्र किया तो समात का पहले जिक्र किया, और TPI में भी हम पहले यही कहते हैं, सुनिए। तो पहले काम सुनने वाला ही शुरू होता है। वजअल लकुमुस समअ वल अबसार, तो मतलब बताएं ज़रा इसका। वजअल क्या मतलब बना? जी वाह का मतलब जाअला इशारा, उसने बनाया, और उसने बनाया। लकुम किधर इशारा है? कुम सामने, और लाम लिए, लकुम तुम्हारे लिए, और उसने बनाया तुम्हारे लिए। सम समात, ठीक है, सुनने का हिसाब किताब। ओ वल अबसार, और बसीरत, बसारत यानी देखने का निज़ाम किसने बनाया? अल्लाह ने। अल्लाह के बारे में बात हो रही कि उसने तुम्हारे लिए बनाया समात भी और बसीरत भी। तो पहले जिक्र किस चीज़ का हो रहा है? सुनने का। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपनी आवाज़ अपने कानों को ज़रूर सुनाएं, ठीक है, क्योंकि सुनने से ही, पहले पुराने दौर में आपने बातें सुनी होंगी, और हकीकत भी है ये कि बच्चे पैदा होते थे तो उनको पैदा होते ही बहुत सारी सूरतें आती होती थी, क्योंकि उन्होंने अपने वालिदैन की तिलावत इतनी बार सुनी होती थी पैदा होने से पहले, क्योंकि ये बसारत का निज़ाम शुरू हो जाता है पेट के अंदर ही। तो इस वजह से वो सुन सुन के उन्हें चीज़ें पहले से आती होती थी। तो ये बसारत, अब बहुत सारे लोगों को सुन सुन के आयात याद हैं। गाने कभी किसी ने लिख के रट्टे लगाए? बताएं ज़रा। वो जो इतना सुनते हैं उन्हें सुन सुन के याद हो गए हैं, उन्होंने कोई किताब नहीं खरीदी। ऐसे ही होता है ना। तो इसी तरह जिन्होंने कुरान सुना है इतनी दफ़ा, उन्हें कुरान याद है। कई सूरतें लोगों को सुन सुन के याद है, उन्होंने याद नहीं की, पढ़ी नहीं है। यानी देखने का काम बाद में शुरू होता है। और इसी तरह ये देखें ना, अब ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है कि एक अंधा आलम स्कॉलर बन सकता है सुन सुन के सिर्फ। ये रेडियो है, आप देखें, उधर आप देखते तो नहीं है,
लेकिन सिर्फ सुन रहे होते हैं तो सारा निज़ाम उसी तरीके से चल रहा होता है। गाड़ी चलाने वाले ने साथ टेप लगाई होती है, बेशक वीडियो चल रही है लेकिन वो सिर्फ सुन ही जा रहा है और साथ अपना दूसरा काम भी कर रहा है। तो ये इसी तरीके से कान की नेमत बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये वो लड़की का एक वाक़या भी पीछे आप गुजर चुका है कि वो एक अरबी डॉक्टर ने जैसे कि बताया कि वो जब फौत होने लगी तो गाने गाती गाती मार गई, क्योंकि वो गाने हो सकता है बहुत ज़्यादा सुनती हो। तो जो चीज़ करेगा, जो अमल करेगा मौत का टाइम वही जो है वो हमारे ज़ुबान पे होगी। तो अल्लाह ताला हमें ज़िक्र करने की तौफीक दे। तो अल्लाह ताला करे कि हम कुरान ही इतना सुने कि हमारे ज़ुबानों पे अल्लाह ताला कुरान जारी करवा दें, आमीन। तो इस नेमत को, जो बेहतरीन नेमत है यानी कुरान सीखने के लिए, हमें इस्तेमाल करना चाहिए। यही है हमारा 5वां होमवर्क के कोर्स के लफ्ज़ी तर्जमा, या आप कोई भी तिलावत लगा लें। जैसा कि अभी इन्होंने तिलावत सुनी और इन्होंने एक चीज़ पिक की कि हमें ऐसे पढ़ना चाहिए, तो आप अरबों की जो तिलावत है ना वो सुना करें। हमें अजमी, हमारी वो लैंग्वेज नहीं है, तो जो लहजा उनका है वो हमारा तो कभी भी नहीं बन सकता, हम जितनी भी कोशिश कर लें। एक बंदा है वो जितनी मर्जी इंग्लिश सीख ले, वो अंग्रेज़ नहीं बन सकता, ठीक है, इंग्लिश सीख जाएगा लेकिन अंग्रेज़ नहीं बन सकता। तो आप कुरान सीखने का जिनको शौक़ है ना, वो अरबों की जो अच्छे क़िरात करने वाले हैं उनकी किसी की भी अपनी मर्ज़ी की ढूंढें, उनकी तिलावत सुना करें बार बार। तो आपको तलफ़ुज़ भी आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यार ये ज़ुआद कैसे पढ़ते हैं, ये सा कैसे पढ़ते हैं, ये ते और तोए में क्या फ़र्क है, ये कैसे पढ़ते हैं। तो आप जब सुन के आपकी ऑब्जर्वेशन से ही आपको आइडिया हो जाएगा, आपका लहजा वो बन जाएगा खुद ब खुद ही। तो ये सुनने से होगा बार बार। तो यही बात है जी सारी। और कोर्स रिकॉर्डिंग भी कभी जिस तरह इसीलिए आपको दी जाती है रिकॉर्डिंग कि आप इसको दोबारा भी सुन लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 31,500 की बैटरी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चार्ज हो गई है आज, और बड़े करीब पहुंच गए हम 40,000 के। वैसे भी अब चंद ही क्लासें रह गई हैं, और ये क्लासें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं मुजारे वाली। अब इसको हमने लिंक करना है माजी को मुजारे से, और टेबल अब ये बड़ा होता जाना है। अब आपने जब ये 3 टेबल रिवाइज़ करने हैं ना, फातहा वाला, जाअला वाला और फ़ाअला वाला, आपने शुरू से करने हैं। आपने इनको शुरू से जोड़ना है, यहाँ से फ़ाअला फ़ाअलू फ़ाअलता फ़ाअलतू फ़ाअलतुम फ़ाअलना फ़ाअलत यफ़अलू यफ़अलूना तफ़अलू अफ़अलू तफ़अलूना नफ़अलू हिया तफ़अलू, यहाँ तक शुरू से लेके आना है। इसी तरह जाअला का भी, इसी तरह फ़ाअला का भी, इसी तरह फ़ातहा का भी, यही 3 है। तो पहला ग्रुप आज कंप्लीट हो गया मुदारे का, ठीक है। तो कल वाली क्लास में अगला ग्रुप जो माजी का, जिसमें 4 थे ना, कौन सा, नासारा, ज़ाकारा, आबादा, खालाका, तो ये इन 4 का हम मुदारे बना देंगे, ठीक है। नासारा से क्या बन जाएगा, यानसुरु, आबादा से याबुदु, खालाका से याखलुकु, ज़ाकारा से यज़कुरु। तो ये कल इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। ये 7 होमवर्क हैं, ये बात हुई आज, आप मुंतखब हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अल्लाह से दुआ मांगते रहें। पॉकेट बुक, वोकैबलरी कार्ड को आप बड़े काम आया होगा आपके मिड में, तो ये मिड में और फाइनल में बड़ी काम की चीज़ है। आप अगर इससे रिवाइज़ करें ना अपनी जो फाइनल रिवीजन है, तो ये आपके बड़े अच्छे मार्क्स इसकी वजह से आएंगे। और इसको बार बार देखते रहेंगे तो और भी फ़ायदा है। टीचर बनने की कोशिश करिए, कितना आसान है कुरान को सीखना। अल्लाह ने खुद ही फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र। तो इस चीज़ पर हमें अमल करना चाहिए। ये आपकी वर्कबुक है। अब वर्कबुक आपके पास है, मेरे ख्याल है हमारे पास तो कोई नहीं है, एक बंदे की है ना वर्कबुक हमारे पास, वो आज छुट्टी पे हैं, शर्जील साहब, तो उनको हम दे देंगे, कल अल्लाह करे वो आ जाएंगे। तो अब रेगुलरिटी रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले पोर्शन में आप कामयाब हो गए माशाल्लाह, अब अगले पोर्शन में आपने फिर उसी तरह हिम्मत रखनी है ताकि आप लेसन नंबर 20 तक उसी रेगुलरिटी के साथ जाएं और ये कोर्स कंप्लीट हो जाए आपका, ताकि आपको रमज़ान में मज़ीद फिर इसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने और क्लास में रेगुलर आने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।